तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना और समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो मान लीजिए अभी हमें ये नंबर दे रखे हैं 12, 18, 16। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से इसको काटते हुए चले जाना है, तीनों नंबर को, जब तक हमारे लास्ट में एक 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 नहीं बचता। कैसे करना है वो अभी देखते हैं। जैसे 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16। अब अगर अभी भी 2 से कट रहा है तो हमें 2 से काटना है और तब तक काटना है जब तक एक नहीं बचेगा लास्ट में। अगर 2 से नहीं कट रहा तो हमें उसके अगले नंबर से काटना है जिससे भी कटेगा। तो अभी 2 से कट रहा है तो 2 तिया 6, जो नहीं कटेगा उसके ऐसे लिख देंगे, 2 चौक 8। अभी फिर से 2 से कट रहा है, एक में 4 कटेगा तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 9 भी ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4। ये 4 कटेगा 2 बार में, इसलिए 2 से काट दिया। अभी फिर से 2 से कटेगा, 3 9 ऐसे आ जाएंगे, 2 से नहीं कटने, ये बचा 1। 2 से एक बार में गया, 2 एकम 2। अब जब एक बचा, अब अगले नंबर को काटेंगे जो भी कट रहा होगा। 3 से कट रहा है, जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये एक बचा ऐसे आ जाएगा। अभी फिर से 3 से कट रहा तो 1 1 1, 3 एकम 3। अब हमारा एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम हमारा हुआ जो भी नंबर यहाँ पर आए हमारे अब काटने के बाद, इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 12, 1 2 3 4, गुणा में 3 गुणा में 3। और इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब कितना आया चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया अभी निकाल लेते हैं कितना क्या, 48 आ गया तो गुणा में 3, 3 अट्ठे 24 की 4, हाथ लेके 2, 3 चौक 12, 2 14, 144। तो जो 144 आया ये हमारा 12, 18, 16 का एलसीएम हुआ। अब ये एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी कटती हो। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ? 144 12 से ही पूरा पूरा कटेगा, 18 से ही पूरा पूरा कटेगा, 16 से पूरा पूरा कटेगा। ये 144 हमारी सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो तीनों से पूरा पूरा कटती है। इससे छोटी कोई और संख्या नहीं होगी। तो एलसीएम ही यही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पे देखा 30 और 42। अब 30 को पहले इनको 2 से काटेंगे तो 2 15 30 हो जाएगा और 2 21 42 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कट रहा, अभी 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अभी 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे। हमें तब तक काटते रहना जब तक एक एक नहीं बचता। 5 से काटे, 5 का 5, 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही आ जाएगा। जो नहीं कटता उसको हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। अब एक ये बचा 7, 7 7 किसी और से नहीं कटता, 7 के पार से कटता तो एक ऐसे ही आ जाएगा, 7 एकम 7। अब इसका एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम बराबर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। तो क्या आएगा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा में 7, 30 गुणा में 7 कितना आएगा? 3 सत्ते 21, पीछे एक जीरो लगा दे, 210। तो 210 हमारा ऐसा लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 30 और 42 से पूरा पूरा कटता होगा। यही होता है हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। दोस्तों एचसीएफ में कुछ अलग होता है। एचसीएफ भी निकालने का तरीका सेम ऐसे ही होता है, छोटी संख्या से भाग करते रहना है, बट इसमें भाग करने का तरीका एक अलग हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं हमें एक एक पर ही खत्म करना है, हम उससे पहले भी खत्म कर सकते हैं। जैसे ये करते हैं, 16 और 24 दे के, तो 2 अट्ठे 16 और 2 12 24। दोस्तों इसमें ये होता है कि जब तक आपके ये और ये दोनों नंबर, अगर 2 नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं, जब तक ये दोनों सभी नंबर किसी एक से नहीं कट रहे तब तक हमें काटते रहना है। जब तक एक से ही कट रहे हैं, जब तक हमारे ये नंबर दोनों एक ही किसी की एक पहाड़ी से नहीं कट रहे तो हमें वहीं पे छोड़ देना है और उसके ऊपर वाले जितने भी दे रखे हैं उनको गुणा करके हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अभी समझाता हूँ कैसे। तो 2 अट्ठे 16, 2 12 24, ये हो गया। अभी भी ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं तो 2 चौक 8, 2 छिक 12। आ रहा समझ में? अभी 2 से कट रहे हैं, ये भी 2 से कटेगा, अभी ये भी 2 से कटेगा, तो इसलिए अभी काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये आया क्या? 2 और 3। अब ये 2 से कटेगा और ये नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। यानी कि कोई एक नंबर ऐसा नहीं जिससे ये दोनों पूरे पूरे कट रहे हों, पूरे या कुछ और आ रहा हो कट के, नहीं आ रहा ना। तो बचा हमारे क्या यहाँ पे? 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 मतलब 3 बार 2। अब क्या? एच सी एफ बराबर में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये हमारा एच सी एफ आ गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 हमारा एच सी एफ आ गया। इसमें एलसीएम में क्या होता है, हमें एक एक तक लाना जरूरी होता है, मगर इसमें एक एक तक लाना जरूरी नहीं है कि एक एक तक आए। जब तक हमारे एक ही पहाड़े से कट रहे हैं दोनों नंबर या चारों नंबर, तब तक ही काटना है।
और जब दोनों एक ही पार्ट से कटना बंद हो जाए तो उसके ऊपर वाले को गुणा कर दो, हमारा HCF आ जाएगा। ये था एक एग्जाम्पल। अब एक और देखते हैं। ये दे रखा है 42, 70, 98, 126। अब इसको काटते हैं, पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 35 दूनी 70, तो 35 ये आ गया। 2 चौक 8, 2 नीम 18, 49 दूनी 198 होगा। 2 छिक 12, 2 तिया 6। ये मैंने 2 से भाग करें सारे। अब देखो ये नंबर 2 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। ये सारे नंबर 3 से कट रहे हैं क्या, 3 7 21, मगर ये नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगा, ये एक भी नहीं कटा, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। और 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से लेते हैं। 3 7 21, 3 5 35, सॉरी 7 7 21, 7 5 35, 7 7 19, 7 33, 7 से कट रहे हैं। तो अब 7 से काटेंगे, 2 के बाद सीधे 7 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा। जब तक सारे नंबर एक ही पहाड़ से नहीं कटेंगे तब तक हमें काटना है। जब एक ही पहाड़ से कटेगा तब काटना है, जब एक पहाड़ से नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटना। और 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 निम 63। अब क्या हो जाता है, 3 5 7 9। क्या ये 3 5 7 9 एक ही पहाड़े में आते हैं किसी? 3 के पहाड़ से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 4 के पहाड़ से कुछ नहीं कटेगा, 7 के पहाड़ से ये 2 नहीं कटेंगे, और 9 मतलब कोई भी किसी पहाड़ से नहीं कट रहा। अब देखो यहाँ पे हमें यहीं पे छोड़ देना, ये 3 5 7 9 यहीं पे छोड़ देना, हमें यहाँ पे एक एक लाना जरूरी नहीं है HCF के लिए। अब HCF हमारा क्या हुआ यहाँ पे, HCF बराबर में 2 गुणा में 7, कितना गया 14। बस देखो कितने बड़े बड़े नंबर है, मगर उसके HCF सिर्फ 14 ही है। अब 14 क्या है, 14 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे ये सारे नंबर कटेंगे। यहाँ पे 8 क्या था, 8 सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 8 और 24 कटेगा। यानी कि 8 के बाद ऐसी कोई और संख्या नहीं है जिससे हमारा 16 और 24 कटे। ऐसी इसमें 14 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये चारों नंबर पूरे पूरे कटते होंगे। तो दोस्तों HCF और LCM निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें।